नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बहुजन मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम संतराम जी के जीवन संघर्ष के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे YouTube चैनल बहुजन मोटिवेशन को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संतराम बीए का जन्म 14 फरवरी 1887 को हुआ था। वे पंजाब के होशियारपुर जिले के डेरा बस्ती गांव के एक संपन्न कुम्हार परिवार में पैदा हुए थे। अपनी आत्मकथा मेरे जीवन के अनुभव में उन्होंने लिखा है कि उनके परिवार के लोग संपन्न थे। वे व्यापार करते थे। उनके पास खच्चर थे जिन पर सामान लादकर बाहर के इलाकों में जाया करते थे। कुम्हार जाति भारत की अति पिछड़ी जाति है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार आदि में खेती, किसानी, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, मेहनत मजदूरी आदि अनेक कामों से आजीविका कमाती है। इसे सामाजिक अपमान और उत्पीड़न से भी दो चार होना पड़ता है। लेकिन संतराम बीए को अपने गांव में जाति की हीनता का कोई बोध नहीं था। लेकिन जब वे अंबाला में पढ़ने आए तो उनके सहपाठी उन्हें कुम्हार कहकर चिढ़ाते और अपमानित करते थे। तभी पहली बार उन्हें समझ में आया कि उनकी जाति नीची है। धीरे धीरे संतराम बीए को जीवन के कड़वे अनुभव होते गए और उन्होंने देखा कि भारतीय समाज जात पात में बजबजा रहा है, बल्कि तथाकथित उच्च जाति के लोग अपने जाति अभिमान को बनाए रखने के लिए पाखंड और झूठ का लगातार सहारा भी लेते हैं। इसके अनेक अनुभव उन्हें हुए। उन दिनों होटलों में गोमांस पकाने पर कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अधिकांश ब्राह्मण ऊपर से गोमांस का विरोध करते थे, जबकि स्वयं गोमांस बड़े चाव से खाया करते थे। स्वयं संतराम बीए की किताब में इस बात का जिक्र है कि स्वामी श्रद्धानंद ने एक अखबार के संपादक पंडित गोपीनाथ के खिलाफ एक मुकदमे में सबूत पेश किया था कि पंडित गोपीनाथ गोमांस खाते थे। हुआ यह कि संतराम जी ने अपने खेत में मरे हुए जानवरों की हड्डियां डलवा दी थीं, जिससे अच्छी खाद बन सके। लेकिन इलाके के ब्राह्मणों ने अखबारों में लिखकर विरोध किया कि यह गाय का अपमान है। ऐसा लिखने वालों में अखबार के संपादक पंडित गोपीनाथ भी थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि संतराम बीए अपने व्यवहार में अत्यंत प्रगतिशील थे। वे वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करते थे। किसी भी तरह का पोंगा पंथ उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त तो था ही, जातिगत पेशे के कारण अपमान और जिल्लत सहने वाले लोगों के प्रति उनके मन में अत्यंत करुणा भी थी। वे बिल्कुल ही हिंदू समाज की जाति व्यवस्था और उसके गलीज सिद्धांतों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि इस समाज का जितना जल्दी पतन हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब तक यह इसी रूप में रहेगा तब तक मानवता पद्धति ही रहेंगी। संतराम बीए भारतीय इतिहास, धर्मशास्त्र, समाज और जाति व्यवस्था के गंभीर अध्येता थे। उन्होंने अपने विचारों और तर्कों को बहुत शिद्दत से गढ़ा था। उनके विचार कागज के विचार नहीं थे कि हालात की आंधी आए तो उड़ जाए या संकट की बूंदें बरसें तो गल जाएं। उनका सबसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व तब उभरा जब उस समय के महान भारतीय विचारक डॉक्टर आम्बेडकर से खतों व किताबत शुरू किया और महाराष्ट्र में उनके कामों के प्रभावों को देखते हुए पंजाब में उनकी भूमिका की अनिवार्यता को महसूस किया। डॉक्टर आम्बेडकर चावदार आंदोलन और कालाराम मंदिर सत्याग्रह के साथ ही महाराष्ट्र में मुरली, देवदासी आदि घृणित कुप्रथाओं के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए थे। एक तरफ वे दलितों की नारकीय स्थिति के खिलाफ ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष कर रहे थे और दूसरी ओर महाराष्ट्र में हिंदू समाज व्यवस्था के खिलाफ निर्णायक संघर्ष छेड़े हुए थे। पूना पैक्ट के बाद वे और भी ताकत के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे थे। पंजाब में संतराम बीए को जल्दी ही यह लग गया कि डॉक्टर आम्बेडकर ही पीड़ित मानवता के सच्चे मसीहा हैं। उन्होंने 1936 में जात पात तोड़कर मंडल के वार्षिक अध्यक्षता के लिए डॉक्टर आम्बेडकर को आमंत्रित किया। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपना अध्यक्षीय भाषण को लिखित रूप में तैयार किया था। इसे पहले ही आयोजकों ने मंगवा लिया था। उसमें उन्होंने यह भी लिखा था कि एक हिंदू के नाते मेरा यह आखिरी भाषण होगा। संतराम जी ने उस वाक्य को निकाल देने की प्रार्थना की और कहा कि इस बात को किसी और मौके पर कहें, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर ने इस बात से मना कर दिया। अपनी बात पर अड़े रहे। इसकी सुखपुकाहट आर्य समाज के कई लोगों को हुई तो कुछ एक लोगों ने डॉक्टर आम्बेडकर को काला झंडा दिखाने की योजना बनाई। संतराम जी को जब इसका आभास हुआ तो उन्होंने इस असहज स्थिति से बचने का प्रयास किया। कुल मिलाकर हुआ यह कि संतराम, जो कि स्वयं इस भाषण के मुरीद थे और लिखते हैं कि जातिगत व्यवस्था और उसके विनाश की परियोजना को लेकर इससे अधिक विद्वत्तापूर्ण लेख उन्होंने दूसरा नहीं देखा। लेकिन संतराम जी की अपनी सीमा थी। वे डॉक्टर आम्बेडकर के सम्मान को लेकर संवेदनशील थे
और उनकी अडिग प्रतिबद्धता में उनकी आस्था थी। अपने विचारों के प्रति रहे अडिग, उन्होंने 21 वर्षों तक जात पात तोड़क मंडल में काम किया, लेकिन तमाम घटनाओं ने उन्हें इसकी असलियत और छद्म से परिचित करवा दिया। 1943 तक वे मानसिक रूप से इससे बाहर निकाल चुके थे, क्योंकि वे स्वयं इसके भीतर के जातिवाद से दिन रात लड़ रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि इन पाखंडियों को उनकी बातें बर्दाश्त से बाहर लगने लगीं। संतराम जी जानते थे कि आज़ादी चाहे जितनी धूमधाम से आए, लेकिन जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। वे 31 मई 1988 तक जीवित रहे और अपनी परियोजनाओं में लगे रहे। समाज को जागरूक बनाने के लिए वे अपने पैसे से पुस्तिकाएं और पर्चे छपवाकर बांटते रहे। वे चाहते थे कि लोगों में जाति व्यवस्था के खिलाफ वास्तविक नफरत पैदा हो और इसे पूरी तरह नष्ट करके एक नया समाज बनाएं। लेकिन उन्हें दुख था कि हिंदू जात पात के बंधुए हैं और इसे नष्ट नहीं करना चाहते। वे वर्ण व्यवस्था में भी आदर्श की कल्पना करके उससे चिपटे रहते हैं। जिन लोगों के व्यक्तित्व और कृतित्व की रोशनी से सामाजिक न्याय जिंदा और आलोकित हो रहा है, उनमें संतराम भी कभी न भुलाए जाने वाले व्यक्तित्व हैं। सामाजिक क्रांति के महानायक संतराम बीए जी की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।